नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका सच्ची खबरों पे। राजस्थान में चुनाव का समय बहुत ही कम रह गया है और कांग्रेस और भाजपा की तैयारी कैसी चल रही है और कौन सी विधानसभा में इस बार कौन अपना झंडा लहराने वाला है, सभी पे चर्चा करेंगे। पर आज हम पूरे राजस्थान पे चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान में कौन सी पार्टी या क्या नतीजे निकल कर आने वाले हैं। हमारे साथ आज फिर है अजय जाखड़ जी, हमें पूरी जानकारी देंगे। कुछ सवाल है हमारे, कुछ प्रश्न है, इनसे हम जहां पूछेंगे और कुछ बहस हम भी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबरों पे एक बार फिर। जी नमस्कार सभी। अजय जी, राजस्थान में चुनाव बहुत ही नजदीक है। क्या लगता है 2023 में होने वाले विधानसभा की चुनाव की रेस में कौन सी पार्टी आगे नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस इस बार क्या लगता है? देखो यूं है, अभी तक की जो एंड में जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की तैयारी अपनी अपनी दृष्टि से चल ही रही है। लेकिन दोनों पार्टियों में से चुनाव का आगाज पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको पता होगा, पूर्वी राजस्थान में आसिंद, वहाँ गुर्जर समाज के बहुत बड़े लोक देवता है देवनारायण जी, भगवान देवनारायण जी, उनके मंदिर के पास बहुत बड़ी सभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, जो कि गुर्जर समाज के आराध्य है, और वहाँ बहुत भारी भीड़ जुटी। इसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक चरण है, उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री ने दौसा के धनवाड़, एक पास में ही छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। आदिवासी समुदाय की बहुत बड़ी संख्या में लोग उस रैली में जुटे। तो इस तरह कह सकते हैं भाजपा ने इस चुनावी साल में मतलब अपनी शुरुआत पहले की। उसके बाद कांग्रेस ने भी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी अगुवाई करते हुए एक लुभावना बजट पेश करते हुए अपनी ओर से भी चुनावी आगाज की शुरुआत की। तो क्या लगता है इस बार अगर पार्टियां मैदान में उतर रही है तो उनके जो मुद्दे रहेंगे आम जन के सामने, राजनीतिक पार्टियों के जो मुद्दे रहने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रहने वाले हैं? किस मुद्दे को लेकर अब ये राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव लड़ेंगी राजस्थान में? देखो, एक मुद्दे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे राज्य को प्रभावित करने वाले वो ऐसे मुद्दे काफी कम होते हैं। जैसे मान लो चुनावी माहौल में जो भाजपा और कांग्रेस है, राजस्थान जैसा क्षेत्र है, राजस्थान में हर समय पानी की बहुत दिक्कत रहती है, पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत ज्यादा। तो क्या लगता है राजनीतिक पार्टियां अब किस मुद्दे को लेकर चुनाव के मैदान में उतरेंगी? देखो, राजनीतिक पार्टियां जो आमजन के मुद्दे हैं वो चुनाव में वैसे बहुत कम असरकारक होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 3-4 दशक से हम देख रहे हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस। ऐसी बात नहीं, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कार्यकाल में कई बार अच्छे भी काम किए, लेकिन जो एक एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, जो एक 5 साल सरकार सत्ता में रहती है, तो जनता का उसके प्रति मोह भंग हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उनको बदलाव चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, अपन पिछले 3-4 कार्यकाल से तो वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा कांग्रेस से बार बार चेंज होते हुए देख रहे हैं, और पार्टियां भी चेंज हो रही है। तो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा स्टेट के चुनाव में राजस्थान में तो यही होता है कि एंटी इनकम्बेंसी और नई पार्टी को मौका देना और नई सरकार को मौका देना। तो जनता हर बार देखती है कि इस बार कांग्रेस सही नहीं है, इस बार बीजेपी सही नहीं है। इस बार तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बहुत शानदार एक बजट पेश किया है। जिस नजरिए से देखा जाए, कोशिश तो पूरी की है चुनावी मैदान में एक बजट पेश करके। तो जनता क्या चाहती है, क्या लगता है आपको कि किस वे में जनता जाएगी, किस हवा में जाएगी, भाजपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ? क्योंकि 3-4 दशकों से आप खुद ही पहले कह चुके हो कि 3-4 दशकों से यही चला आ रहा है कि कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। तो इस बार क्या कांग्रेस चली जाएगी? देखो, ऐसी बात है कि राजस्थान के अंदर सरकार रिपीट करना एक बहुत मुश्किल भरा कार्य है। कारण ये है कि कई सरकारों ने अच्छे काम किए, इसके बावजूद वो पूरी ताकत लगाने के बाद रिपीट नहीं हो पाई है। तो इतना भी कोई क्रांतिकारी कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर पाई है। चुनाव अंतिम साल में लुभावना बजट हर सरकार पेश करती है, तो केवल इसके दम पर सरकार रिपीट कांग्रेस द्वारा करना मेरे को काफी असंभव कार्य लगता है। और फिर भी अभी दोनों पार्टियों, कर्नाटक का चुनाव दिया गया है, उसके निकलने के बाद जो कांग्रेस और भाजपा के जो टॉप लीडर्स है, राहुल गांधी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो अपनी अपनी पार्टियों का नेतृत्व संभालेंगे और बड़ी रैलियां करेंगे। उसके बाद
राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा और कुछ हवा के बारे में, रुख के बारे में बता पाएंगे। तो ये मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही राजस्थान में रहने वाला है, या फिर कोई तीसरा मोर्चा या तीसरी पार्टी भी इसमें अपना खेल बिगाड़ सकती है? क्या हो सकता है? तीसरा मोर्चा कोई आ सकता है क्या? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अपना रास्ता बना सकता है? राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे का खेल बिगाड़ने वाला तो हो सकता है, लेकिन मुख्य भूमिका में मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पिछले 3-4 दशक से हम देख रहे हैं कि लगभग कोई न कोई तीसरी पार्टी है, वो ऐसी दिखती है कि ये तीसरा मोर्चा कुछ बन सकता है, लेकिन ऐसी बात बनती नहीं। क्यों? बहुजन समाज पार्टी भी बीच पहले आज से 2 दशक पहले काफी 5-7 सीटों जीत जाती थी या काफी असर डालती थी। उसके बाद पिछले 5 साल पहले के चुनाव में पूर्वी राजस्थान की किरोड़ी लाल मीणा की एक पार्टी थी, उसने भी काफी असर छोड़ा पूर्वी राजस्थान में। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन ये पार्टियां एक क्षेत्र विशेष पर या समाज विशेष पर ही ज्यादा प्रभाव छोड़ती है, और एक पूरे राजस्थान विशेष में न तो वो अपने कैंडिडेट खड़े कर पाती है, न ही अपना प्रभाव छोड़ पाती है, न ही कोई इतना उनका कोई वो होता है असर भाई कांग्रेस और बीजेपी का पूरा खेल बिगाड़ दे, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रभाव। मतलब इस बार तीसरा मोर्चा इस बार भी नहीं सफल होने वाला, थोड़ा बहुत ही प्रभाव अपना दिखाएगा। हाँ ठीक है, कैसे दर्जन पर सीटों पर प्रभाव छोड़ सकता है और कुछ सीटें जीत सकते हैं, लेकिन पूरे राज्य का खेल बिगाड़ दे या फिर किसी पार्टी का को सत्ता में ले आए या बाहर कर दे, ऐसा इतना संभव नहीं होता है। इतना संभव नहीं। तो क्या लगता है, भाजपा और कांग्रेस में सीनियर नेताओं की विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहने की संभावना है? सीनियर नेताओं से यही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व बीजेपी में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तो दोनों ही पार्टियों के दोनों ही बहुत सीनियर और नेता है, उनकी पिछले 2-3 दशक से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है दोनों पार्टियों में। लेकिन अभी भी मुझे लगता है अपनी पार्टियों में उनकी महत्वपूर्ण